सो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। हमारी गंगा नदी, अब इसमें आप चेक देखेंगे हमारी गंगा नदी कहाँ से ओरिजिन करती है, गंगा नदी आपकी कहाँ पे ड्रेन करेगी, गंगा नदी आपका पंच प्रयाग क्या है, गंगा नदी का पानी क्यों खराब नहीं होता है। ओके, ये सब कुछ हम अब आपका गंगा रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था हमारे भारत में 400 से अधिक नदियां बहती हैं और ये मेजरली 8 रिवर सिस्टम का मेजर निर्माण करती हैं। ओके, उनमें से धार्मिक दृष्टिकोण से गंगा को होली रिवर भी माना जाता है। ओके, और गंगा नदी का उद्गम प्लेस कहाँ से माना जाता है, आपका गंगोत्री ग्लेशियर। और ये आपका गंगोत्री से होते हुए हमारे भारत में पूरे 5 स्टेट से फ्लो करते हुए जाके आपका कहाँ पे ड्रेन करती है, हमारा बे ऑफ बंगाल में। ओके, हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी मानी जाती है, गंगा ही, विद लेंथ 2525 किलोमीटर। और इसको नेशनल रिवर का दर्जा कब मिला था, 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। ओके, क्यों गंगा का पानी खराब नहीं होता है, इसके मेजरली 3 कारण है, ध्यान से सुनिएगा। आपका नंबर 1 बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण आपका हमारे गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस होता है। ओके, ये क्या करता है, आपका गंगा में पनप रहे आपके बैक्टीरिया को किल करता है, जिसके कारण गंगा को सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर भी कहा जाता है। और सेकंड पॉइंट देते हैं साइंटिस्ट आपका, गंगा के पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा अन्य नदियों के मुकाबले आपकी बहुत ज्यादा है, तो 25% डिजोल्व ऑक्सीजन इसमें पाई जाती है। और नंबर 3 पॉइंट आता है, गंगा आपकी क्योंकि हिमालयन से आते फ्लो करती है तो ये अपने साथ बहुत से मिनरल्स लेकर आती है, जबकि गंगा के पानी में आपका सल्फर की मात्रा बहुत अधिक है। और ये क्या काम करता है, सल्फर एज ए एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए आपका गंगा का पानी खराब नहीं होता है। क्योंकि आप जब आपका गंगा का पानी हरिद्वार से भी लेकर आते हैं, क्योंकि हिंदू में आपका गंगा का एक इंटायरली मेजर आपका होली प्लेस होने, होली रिवर होने के कारण इनको घर में रखा जाता हो। आई होप आपको समझ आया हो क्यों गंगा का पानी आपका खराब हो या सड़ता नहीं है। ओके, क्योंकि बैक्टीरियोफेज वायरस डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और आपका इसमें आपका सल्फर आपका क्या प्ले करता है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट। ओके, अब हम इसको ध्यान से आराम से समझेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए गंगा नदी का उद्गम। ओके, ये आपका मैंने जो जब आपको बताया ओरिजिन कहां से बताया, आपका गंगोत्री से। ओके, गंगोत्री से आपका 2 आपके यहाँ पे देखिए ग्लेशियर है, आपका गंगोत्री ग्लेशियर, और ये दूसरी तरफ आता है संतोपंत ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से एक स्ट्रीम निकलती है आपका भागीरथी स्ट्रीम। वेट, मेरे को इसको कलर चेंज करने देना। भागीरथी स्ट्रीम आपका कहां से आ रही है, G4 गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी आ रही है भागीरथी स्ट्रीम, और सतोपंत ग्लेशियर से आ रही है आपकी अलकनंदा। जब अलकनंदा भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मीट करती है तब ये जाके आपकी गंगा बनती है। ओके, कौन से प्रयाग में, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलेगी और क्या बनेगा, क्या कहलाएगी, यहाँ पे गंगा कहलाएगी। ओके, और क्या यहाँ पे कौन सा प्रयाग आता है, देवप्रयाग। ये प्रयाग क्या होता है, जब 2 या 3 स्ट्रीम्स आपस में आके मिलती है तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रयाग। ओके, और हमारे भारत में इन प्रयाग का धार्मिक दृष्टिकोण बहुत ज्यादा है। और कितने प्रयाग है आपके, 5 प्रयाग, और ये इसी नदी पे बनेंगे आपका भागीरथी पे। जब सतोपंत ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है तो यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रयाग बनेगा। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट प्रयाग जब धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है। ओके, कौन, धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग का निर्माण करती है, विष्णु प्रयाग, और दूसरी तरफ से विष्णु गंगा आती है। ओके, और यहाँ पे विष्णु प्रयाग बनता है। सेकंड आपका जब नंदाकिनी, ओके,
नंदा आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके पास से आपकी नंदाकिनी नदी निकलती है, और यही नंदाकिनी नदी जब आपकी अलकनंदा से मीट करेगी तो कौन सा प्रयाग बनाएगी? आपकी नंद प्रयाग। ओके, एन फॉर नंद प्रयाग। ओके, आपको समझ आया हो, नंद प्रयाग। ओके, फिर आपका आपकी पिंडर नदी जब आपकी अलकनंदा से मीट करती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? आपका कर्ण प्रयाग। आई होप आपको ये भी समझाया हो कौन सा प्रयाग बनेगा? कर्ण प्रयाग। वेट एक मिनट, गिव मी 1 सेकेंड। कर्ण प्रयाग। ओके, फिर आपका एक और प्रयाग आएगा मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आपकी जब अलकनंदा से मिलेगी तब कौन सा प्रयाग बनेगा? आपका रुद्रा प्रयाग। आई होप आपको समझ आया हो 5 प्रयागों के बारे में। कौन कौन से बताए मैंने? आपका 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 नंबर 1 देव प्रयाग। देव प्रयाग क्या है? आपका जब भागीरथी प्लस अलकनंदा मीट करती है। दूसरा प्रयाग आपका बताया मैंने आपको विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जब धौली गंगा आपकी अलकनंदा से मिलेगी। तीसरा प्रयाग मैंने आपको बताया आपको नंद प्रयाग, जब आपकी नंदाकिनी नदी आपकी अलकनंदा से मिलेगी। फोर्थ प्रयाग मैंने आपको बताया कर्ण प्रयाग, जब आपकी पिंडर नदी अलकनंदा से मिलेगी। और फिर पांचवा प्रयाग था, लास्ट प्रयाग रुद्रा प्रयाग, जो कहां से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? रुद्रा प्रयाग आपकी मंदाकिनी नदी और अलकनंदा बनाती है। ओके, आई होप आपको प्रयाग समझाए हो पंच प्रयाग कौन से हैं। और यही मंदाकिनी नदी है जिसके पास आपका केदारनाथ जो हमारा धाम है, केदारनाथ भी पड़ता है। किस नदी के किनारे है ये? आपका आपका मंदाकिनी नदी के पास। यही वो मंदाकिनी नदी है जिसके कारण 2013 में केदारनाथ में भारी प्रलय भी आई थी। ओके, और आपका अलकनंदा के पास आपका क्या पड़ता है? आपका बद्रीनाथ धाम। आई होप आपको सारे धाम और आपको सारे प्रयाग समझ आ गए हो। ओके, आपको यही लिखा है जो मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पिक्चर में, देखिए ये आपको एक तरफ से बहुत साफ पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज भागीरथी। ओके, ये आपकी भागीरथी नदी है। और थोड़ा सा जहां से आपको डल सा पानी दिख रहा है ये है आपकी अलकनंदा। यहीं पे आपका क्या नाम पड़ता है? हमारा गंगा नाम पड़ता है। किसके कारण? भागीरथी और जब अलकनंदा मिलती है। कहाँ पे? देवप्रयाग उत्तराखंड में। आई होप आपको ये समझ आ गया। उसके बाद आपकी जो गंगा है आपकी प्लेन्स में एंटर करेगी। कौन कौन सी स्टेट? जैसे आपकी उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 आपकी बिहार, और फिर उसके बाद थोड़ा सा झारखंड के बॉर्डर से, एंड देन आपकी वेस्ट बंगाल में जाएगी। और वेस्ट बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में विभाजित होती है। वो नीचे की तरफ जब कोलकाता में उगली के नाम से चली जाएगी, और फिर उसके बाद गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ओके, और आप वहां पे जानेंगे, वहां बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में आपकी ड्रेन कर जाएगी। ओके, यहीं पे लिखा हुआ है आपका। देखिए आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बताया है कि गंगा नदी की सहायक नदियां लेफ्ट बैंक कौन सी हैं और राइट बैंक कौन सी है। यहाँ पे ध्यान से देखना, लेफ्ट बैंक कौन सी होती है? जो आपकी मेजर रिवर जा रही होगी तो आप अपना लेफ्ट देख लेना, तो वो ये उसका लेफ्ट आ जाएगा और ये उसका राइट आ जाएगा। ओके, तो आपकी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है आपकी चंबल, बेतवा और सोन। ठीक है, तो यहाँ पे यमुना भी ऐड कर लेना। यमुना भी आपकी गंगा की क्या आती है? आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओके, आप यहाँ से इसको हटा देना, यहाँ पे गलत लिखा गया है थोड़ा सा, इसको दूसरी तरफ आ गया हुआ। ये यमुना आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है। ओके, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है गंगा की। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कौन सी है? आपकी यमुना ही है। और यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपूंछ ग्लेशियर से, या फिर जिसको बोलते हैं आप यमुनोत्री ग्लेशियर से। और ये आपकी यमुना नदी हमारी गंगा में कहाँ पे मीट करती है? यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट मैं आपको मैप में समझाता। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ऊपर, मुझे 1 मिनट देना इसको बनाने के लिए। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिली,
फिर ये आगे जाके फ्लो करके फिर आपकी चलेगी। ओके, तो आपके गंगोत्री ग्लेशियर के पास ही आपका ये बंदरपूंछ ग्लेशियर पड़ता है। ओके, यहाँ पे फ्लो करते हुए यमुना चलती है और यमुना आपकी गंगा में प्रयागराज प्लेस पड़ता है, वहां पे मीट करती है। ओके, तो यमुना नदी आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, और आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की? देखिए, घाघरा, गंडक, कोशी। ओके, और ये आपकी आ जाती है लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी। ओके, ये कहां से आती है? आपकी राइज फ्रॉम ग्लेशियर इन हिमालय। आपने एक देखा भी सुना भी होगा, दिस रिवर फ्लड पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन एवरी ईयर। जो भी आपकी हिमालय नदियां आ रही हैं लाइक कोसी, दामोदर, ये क्या करती हैं? पूरा साल आपको आपकी नदर्न प्लेन्स में बाढ़ वगैरह लेकर भी आती हैं। इसलिए जो हमारी ये कोसी नदी है, इसको सोरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। और आपकी दामोदर जो नदी है, इसको क्या बोला जाता है? सोरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है दामोदर नदी को। और आपकी हिमाचल में भी क्या आप मुझे बता सकते हैं किस नदी को आप आपका सोरो ऑफ ऊना बोलते हैं? हाँ जी, जैसे स्वान रिवर है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। सो नेक्स्ट इज नमामि गंगा प्रोग्राम। अब जानते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपका गंगा नदी के पास आपका सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है। ओके, जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग होता है, वो क्या करते हैं, आपका उसमें व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप उसके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके उनसे फाइट करते हैं, WBC। वैसे ही गंगा नदी के पास भी आप ना, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस और आपका इसमें आपका डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने से ये अपने आप को सेल्फ प्यूरिफाइंग करती है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, गंगा के पानी में पोल्यूशन ज्यादा बढ़ता गया। ओके, जो आपका अभी आप देखेंगे मेजर आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, ओके, मेजर जो आपका ह्यूमन बेस है, वो आपका नदियों के किनारे ही बसा है। और ये आपके सारा जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। ओके, और जो भी सीवरेज का पानी है वो आपका मेजर रिवर में बहा दिया जाता है, जिसके कारण हमारी जो गंगा नदी है वो धीरे धीरे करके अब आपकी प्लेन्स में बहुत ज्यादा आपकी पोल्यूटेड हो गई है। तो गंगा नदी सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कहाँ पे है आपकी? हाँ जी, कानपुर उत्तर प्रदेश में। ओके, आपकी प्लेन्स में आप जाते जाएंगे तो आपका कानपुर आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया। आपकी एक सर्च में पाया गया है आपके यहाँ पे कार्सोजेनिक एलिमेंट्स आपके गंगा के पानी में मिले हैं। ओके, इसीलिए हमारा आपका नमामि गंगे प्रोग्राम आपका भारत सरकार ने 10 जुलाई 2014 को ये स्कीम इंट्रोड्यूस की, क्योंकि गंगा के पानी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए। ओके, आपका गंगा का जो पानी है आपका बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल बेस के कारण, बहुत ज्यादा जिसके कारण प्रदूषित हो चुकी है, उसके लिए में हमारी भारत सरकार ने नमामि गंगा प्रोग्राम चलाया। ओके, और इसके लिए इन्होंने टारगेट ईयर क्या रखा था? 2020 तक। परंतु अभी भी आपका इसको साफ होने में अभी समय लगेगा, तो इसके आगे 10 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया हुआ है। नमामि गंगा प्रोग्राम किसके लिए है? हमारा आपका गंगा कंजर्वेशन को, गंगा को दोबारा से कंजर्व करने के लिए। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट इज, ये आप दोबारा से मैप में देख सकते हैं। देखिए, गंगा रिवर का कोर्स ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये आपकी मेजर ही आपकी स्टेट से फ्लो हो रही है। ये आपका दो भागों में कोलकाता के पास बन रही है। और किस नाम से बनती है? ये हुगली के नाम से। ओके, फिर बांग्लादेश में आपको गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। और ऊपर से आपका जब यहाँ से देखिए आपका ब्रह्मपुत्रा नदी आती है। ओके, और ये ब्रह्मपुत्रा नदी जब गंगा में मिलती है, ये दोनों नदियां मेघना के नाम से फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आपका यही पूरा स्लाइड में लिखा गया है। आपका फर्दर कैरिंग वाटर फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी द गंगा फ्लोइंग टुवर्ड ईस्ट, जो मैंने आपको नाम बता दिया कि फिर आपका ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, भागीरथी एंड हुगली, जो आपका जिसको प्रॉपर्ली भागीरथी बोलते हैं आपका गंगा को, और हुगली आपका जब कोलकाता में बोलते हैं। और पद्मा कहाँ पे बोलते हैं? बांग्लादेश में। ओके, जब गंगा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मिलती है तो ये फिर आपका मेघना के नाम से कहाँ गिरी है? आपका बे ऑफ बंगाल में। ओके, नेक्स्ट इज
तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका आ गया आपका हम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सुंदरवन। ओके, क्या है ये सुंदरवन? दिस सुंदरवन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम आप सुंदरी ट्री। आपके यहाँ पे आपका सुंदरवन में आपका सुंदरी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से आपका इसका नाम क्या पड़ा? सुंदरवन। ओके, आपका जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है ये अपने साथ बहुत ज्यादा आपका डेल्टाज, आपका वो डेल्टाज जो क्या होती है सैंड, सिल्ट और ग्रेवल लेकर पूरा बे ऑफ बंगाल के पास में इकट्ठा कर देती है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आपका रिवर डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करी हैं? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कहाँ पे? सुंदरवन में। ओके, और सुंदरवन में ही आपका सबसे बड़ा आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पड़ते हैं और आपका यहाँ पे लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर का भी पड़ता है। ओके, और वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर डेल्टा भी यहीं पे है, ये है सुंदरबन डेल्टा। ओके, सुंदरबन डेल्टा को मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा था। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है। ओके, किन नदियों की वजह से बन रहा है? इंडिया सॉरी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदियों के आपके कन्फ्लुएंस से। ओके, और इंटायरली ये आपका इंडिया एंड आपका बांग्लादेश के बॉर्डर पे है और हमारे भारत में ये आपका वेस्ट बंगाल वाली साइड में पड़ता है। ओके, और सुंदरबन में आपका ये नाम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? क्योंकि सुंदरी ट्री के कारण। आपके यहाँ पे वेस्ट बंगाल में सुंदरबन में सुंदरी ट्री की मात्रा बहुत अधिक है और यहाँ पे आपका आल्सो मैंग्रोव फॉरेस्ट और आपका ये हैबिटेट है ये रॉयल बंगाल टाइगर का। ओके, आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं? ये आपका इंटायरली आपका खारे पानी में पनपते हैं और ये कोस्टल आपका कोस्टल रीजन पे ही पाए जाते हैं और ये आपका हमारी जो भी समुद्री तूफान वगैरह जो आता है उनसे आपका कोस्टल्स का आपका थोड़ा सा उनका बचाव करते हैं। ओके, और ये जो मैंग्रोव होते हैं इनकी जड़ें जो होती हैं ये आपका आपकी इनकी जो रूट्स हैं ये आपका देखिए आपकी जमीन के अंदर नहीं होती है, ये आपका ऊपर की तरफ पानी के ऊपर की तरफ उठी हुई होती है। ओके, इसलिए जो ये मैंग्रोव जो है आपको ये आप देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा ये पानी में डीप पड़ा हुआ है। ओके, और इसकी रूट आपकी पानी के बाहर है इसलिए ये आपका क्या है पानी के ऊपर स्टैंड आउट रहता है। ओके, आई होप आपको सुंदरबन डेल्टा के बारे में पता लग गया हो। ओके, और ये कौन बनाता है? आपका गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जब आपस में आपकी मीट करती है। ओके, गंगा नदी का आपका देखिए लेंथ बताई है यहाँ पे 2500 किलोमीटर। ओके, और ये आपकी अंबाला वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। अंबाला वाटर डिवाइड मैंने आपको पहले ही बताया था वाटर डिवाइड क्या है, या फिर या किसी स्लोप के कारण होगा वाटर डिवाइड या फिर किसी माउंटेन के कारण होगा। तो हमारा इंडस और गंगा का पानी किससे विभाजित होता है? आपका अंबाला वाटर डिवाइड से। आई होप आपको गंगा नदी के बारे में प्रॉपर समझ आ गया हो।